नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कलिस्ट और आज हम वापस से एक नया हॉरर ब्लॉग लेकर के आए हैं। एक नई हॉरर लोकेशन है जिसके बारे में कुछ कहानियां हैं, कुछ किस्से हैं और आज हम वापस से वहां पर जाने वाले हैं। तो हम अपना बस ब्लॉग शुरुआत करने वाले हैं और वहां जाकर के देखते हैं कि हमें कुछ नेगेटिव चीज़ फील होती है या फिर नहीं होती है। वो अंग्रेज़ों का ज़माने का है, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पुराना है, लगभग 1880 के समथिंग का वो ग्रेवयार्ड है। तो एक बार लोकेशन पे जाकर के आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या है, जो आसपास के लोग हैं वो क्या बोलते हैं इस चीज़ के बारे में, उनके किस्से कहानियाँ भी थोड़ा बहुत बताएंगे। उस जगह की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो तब तक के लिए हम पहुँचते हैं लोकेशन पर। अभी हम आ चुके हैं हमारी सेकंड लोकेशन पे, जो है एक ग्रेवयार्ड। इसे लगभग 1880 के करीब अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। तो अभी बज रहे रात के 1 और जा कर के देखते हैं कि इसमें जो ग्रेव्स हैं और जो उस टाइम पे जो लोगों को जो दफनाया गया था उस सारी चीज़ों को हम आपको एक बार दिखाते हैं और अंदर जा कर के देखते हैं कि कैसा इसका इन्वायरमेंट है और कैसी इसकी सारी चीज़ें हैं। तो आओ चलो एक बार अंदर चलते हैं। और ये चारों तरफ आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब है। चारों तरफ कूड़े, इंजेक्शंस और पता नहीं क्या क्या कांच की बोतलें पड़ी हुई है। थोड़ा ध्यान से आना। और ये इसका एक बार एंट्रेंस दिखा दो, 19YE यहाँ पर कुछ ऐसा टाइटल लिखा हुआ है। तो इसके चारों तरफ की ये हालत है इस ग्रेव्स की। यहाँ पे जो इंजन मैन होते थे ना, जो यहाँ पे जो ब्रिटिश काल के जो ट्रेन वगैरह चलती थी या फिर जो रूट वगैरह जो बनाने वाले थे, तो उनको यहाँ पर दफनाने के लिए इसका सबसे पहले इसका ओपन किया गया था। तो ये यहाँ पे अपन इसके एंट्रेंस पर आ चुके हैं। ये अभी हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं इसमें। और अभी हवा चलने लगी है काफ़ी तेज़, बहुत तेज़। मौसम भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। तो हमारे ब्लॉग को जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बारिश का अभी थोड़ा सा कुछ बूंदें आ रही हैं, तो बारिश का सा भी हो सकता है टाइम। और हमारे पास कोई छाता वगैरह ऐसी कोई चीज़ है नहीं यहाँ पर। तो ये जो ग्रेव्स है ना, इन ग्रेव्स के बारे में, ये जो लगभग इसको भी 150 साल के करीब हो चुका है इस ग्रेवयार्ड को यहाँ पर बने हुए। और ये जितनी भी यहाँ पर ग्रेव्स आप देख सकते हो, अभी मैं आपको जा कर के दिखाता हूँ एक बार। ये जितनी भी ग्रेव्स हैं ना, उनके वो लगभग जो ब्रिटिशर्स थे उनके बच्चों की या उनके फैमिलीज़ की, ये यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ग्रेव बनी हुई है। तो ये जितनी भी ग्रेव आप यहाँ पर देख रहे हो, एक वहाँ पर भी ग्रेव है। तो वो जो आप ग्रेव देख रहे हो वो सारी की सारी ब्रिटिश फैमिली या फिर जो अंग्रेज़ जो थे उनकी फैमिलीज़ की ग्रेव्स हैं। तो अभी हम आगे और देखते हैं एक बार। चारों तरफ यहाँ पर बड़े बड़े पेड़, झाड़ियाँ और ये सारी चीज़ें इस माहौल को थोड़ा सा और डरावना बना दे रही हैं। तो एक बार आकर ये देखते हैं हम। एक ये ग्रेव है, ये इसको थोड़ा सा हम इस साइड से देखते हैं एक बार। ये लगभग इस साइड आओ एक बार थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर ना एक मूर्ति है, ये आई डोंट नो, पता नहीं किस चीज़ की। तो यहाँ पे मूर्ति रखी हुई है और जो भी टूटी हुई है, इसका सिर नहीं है। और वो इसका जो बॉटम पार्ट है वो वहाँ पर है, उस जगह पे इसका बॉटम पार्ट है। और इस पर एक बार देखते हैं। इसका रेस्ट एंड अप्रैल 26 1902, तो 1902 इसका जो टाइम है, RIP जो टाइम है वो 1902 के करीब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा क्या इस बारिश की वजह से ना थोड़ा अक्षर वगैरह हैं थोड़े उस तरीके से हुए पड़े हैं। बट ये जो ग्रेव है ना, तो इसके बारे में कहानी है। और वो कहानी इस तरीके से है कि कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं कि एक हमें दिन में जब हम इसको विज़िट करने आए थे कि हमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में आपको बताना है, उन चीज़ों के बारे में इस तरीके से कहानी है कि कोई मेरे अभी एक नॉन में हमें मिले थे इधर ही, तो उन्होंने बताया था कि उनके जो दादाजी वगैरह कुछ थे ना, तो वो उन्हीं जो कर्नल वगैरह थे या फिर जो भी लेफ्टिनेंट, जो अंग्रेज़ों के जो भी अफसर वगैरह थे, उनके लिए काम करते थे, उन्हीं की बटालियन के अंदर वो थे। तो एक बार वो कभी जल्दी जाने के लिए इस ग्रेवयार्ड से होकर के जाते हैं और
तो उनके साथ ना कोई नेगेटिव एनर्जी उनको मतलब पकड़ लेती है या फिर कोई कांटेक्ट कर लेती है उस तरीके से। तो उनका जब उन्होंने सॉल्यूशन वगैरह ढूंढना चाहा तो उस सॉल्यूशन के लिए उन्होंने बताया कि ये जो ग्रेव है ना, इसका सिर तोड़ दिया जाए। ये जहाँ पर अभी जो हमने जो मूर्ति दिखाई है, इसका यहाँ पर सिर तोड़ दिया जाए, जिसकी वजह से उनका जो सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आई थिंक ये वही मूर्ति है, एक बार वापस से दिखा दो एक बार। ये वही मूर्ति है जिसका अभी सिर नहीं है और इसका सिर गायब है यहाँ से। इसका सिर गायब है और चारों तरफ आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है, सुनसान छाया हुआ सब तरीके से। और जहाँ नज़र जाती है ना, वहीं आपको ग्रेव्स ही ग्रेव्स नज़र आती हैं। अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हम क्या इसमें दिन में थोड़ा हम इसको एक्सप्लोर करने आए थे कि किस तरीके का है, इसके बारे में क्या क्या कहानियाँ हैं, क्या क्या किस्से लोगों ने बनाए हुए हैं और क्या क्या इसकी सच्चाई है। तो उसको जानने के लिए हम बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे आए थे, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो वही सारी चीज़ हम आपको बता रहे हैं अभी। तो यहाँ पर ना अलग अलग तरीके की ग्रेव्स बनी हुई हैं। किसी पे एक नॉर्मल प्लस का साइन है, किसी पे कुछ है। सबकी स्ट्रक्चर ना अलग अलग स्ट्रक्चर है, किसी की सेम स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ना एक सबसे बड़ी ग्रेव है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये यहाँ पर सबसे बड़ी ग्रेव है और इसका जो हेड है ना, वो यहाँ पर अभी जो इसका ये पिलर है वो यहाँ पर अभी टूटा हुआ है और पता नहीं किसने तोड़ा है। शायद ये अंग्रेज़ जब यहाँ से गए थे तो शायद लोगों ने इसे तोड़ दिया हो या फिर किस तरीके का। तो आप नाम पढ़ सकते हैं, टू द मेमोरी ऑफ जॉन हेनरी स्टोर्स। ये इंजन मैन थे यहाँ के। जो इंजन मैन होते हैं वो यहाँ के थे और वॉर ने 22 जुलाई 1849 और 1883 को ये जो ग्रेव आप देख सकते हो कितनी बड़ी ग्रेव इन्होंने बना रखी है। तो इस चीज़ के ये जो इंजन मैन थे, तो इंजन मैनों के लिए ही ये फर्स्ट में ग्रेव बनाई गई थी। लेकिन उसके बाद में इस ग्रेव को मतलब जो उनकी नॉर्मल फैमिलीज़ होती थी उनके लिए फिर यहाँ पर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। और इसके बारे में ऐसा कुछ ख़ास ऐसे कुछ हॉरर स्टोरीज़ है नहीं, जितना हमने लोगों से पूछा है, जाना है। और जो इनके यहाँ पर जो बटालियन में काम करते थे उनके बारे में भी अगर हमने जाना है ना, तो उसमें कुछ ख़ास ऐसा हमें कुछ देखने को मिला नहीं। बस जो एक जो अभी जो मूर्ति अभी आपको जो दिखाई थी वाइट कलर की, उसके बारे में ज़रूर एक स्टोरी थी जो हमने अभी आपसे शेयर करी है। अब हम आगे तो जा सकते हैं लेकिन हम ज़्यादा आगे हम जा कर के आपको दिखाएंगे नहीं, बिकॉज़ उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। और रीज़न ये है कि थोड़ा सा आगे जाकर हम थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, लिटिल बिट हम आपको कुछ और ग्रेव्स दिखा सकते हैं। जैसे एक ग्रेव ये रही यहाँ पर एक ये रही, इस जगह एक ग्रेव बनी हुई है। तो एक ये है और हम थोड़ा सा आप इधर उधर आप नज़र डालोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं पेड़ों के नीचे छोटे छोटे प्लस के साइंस वगैरह और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर ना थोड़ा संभल के जाना पड़ रहा है हमें कि कहीं हमारा पैर किसी ऐसी चीज़ पर नहीं पड़ जाए जो थोड़ा सा हमें क्या है, एक एक कदम थोड़ा देख के रखना पड़ रहा है। ओके, ये हम आ गए हैं। एक ये पेड़ है, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, काफ़ी डरावना है ये तो थोड़ा सा तो अजीब लग रहा है। पेड़ है और बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही है, मतलब मौसम भी बताना चाह रहा है कि यहाँ पर समथिंग। तो एक ग्रेव ये यहाँ पे ये बनी हुई है, एक इसके जस्ट नीचे बनी हुई है, 2-3 ग्रेव्स उसके पीछे हैं। तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, ये लगभग एक क्रिकेट ग्राउंड, लगभग हाँ एक क्रिकेट ग्राउंड के बराबर एक इतना बड़ा ग्रेवयार्ड है। चारों तरफ आपको अभी अंधेरा पसरा हुआ दिखेगा। अंधेरा ना एक एक जगह पे इस तरीके से जमा हुआ है कि उसको ना लाइट के ज़रिए चीर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है अभी। तो हम इससे आगे जब हम अभी गए थे तो वहाँ पे हमको क्या है, थोड़ा सा दूर आगे चल के हमें एक ऐसी ग्रेव दिखी थी जो शायद अभी न्यूली ग्रेव थी वो। और जैसे ही मेरी नज़र जब उस टाइम नीचे गई थी तो वहाँ पे बहुत सारे सिक्के पड़े हुए थे, 1 रुपये 2 रुपये उस तरीके का।
तो वो लॉजिक तो मुझे समझ आया नहीं है, लेकिन वो थोड़ा मुझे मिस्टीरियस सा, थोड़ा कुछ मतलब हॉरर टाइप का मुझे कुछ लगा कि एक नई ग्रेव है और हम यहाँ पर आए हैं, शायद गलती से हमारा पैर वगैरह उस पर नहीं पड़ गया हो। तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था, और मुझे नहीं लगता कि वीडियो में ये चीज़ अभी कवर करनी चाहिए हमको, या फिर वीडियो में वो चीज़ दिखानी चाहिए, क्योंकि वो अभी नई नई ग्रेव है। शायद उसकी फैमिली वाले, अगर उनकी फैमिली तक अगर ये वीडियो पहुंचती है तो शायद वो चीज़ अच्छी नहीं होगी, वो इम्पैक्ट अच्छा नहीं होगा। बाकी थोड़ा सा अभी रात के 1 बजे इसमें विज़िट करना थोड़ा सा तो हमें अजीब लग रहा है, क्योंकि लगभग 150 साल हो चुके हैं इस ग्रेवयार्ड को बने हुए। मैंने भी बहुत सारे हॉरर ब्लॉग्स देखे हैं, उसमें बहुत सारी टीम चलती है, स्पीकर होता है वो अलग होता है, कैमरामैन अलग होता है, बहुत सारे टीम के मेंबर्स अलग होते हैं। लेकिन हमारे ब्लॉग में सबसे ख़ास चीज़ ये है कि हम सिर्फ जिन भी लोकेशंस पर अभी जा रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं या फिर आपको दिखा रहे हैं, वो सभी लोकेशन हम सिर्फ 2 पर्सन हैं, एक कैमरे के पीछे और एक कैमरे के आगे, हमारे अलावा कोई भी नहीं है। तो ये सारी हिम्मत करके हम बस इन जगह हैं, जितनी भी जगह हैं, उनको बस आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को आप ज़रूर देखना। और आप भी चाहते हो कि आपकी किसी नियर बाई जगह पर अगर ऐसी कोई हॉन्टेड पैलेस है या हॉन्टेड कोई जगह है तो वहाँ पर हम विज़िट करें, तो उसका नाम भी हमें कमेंट में सजेस्ट करना। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा।